फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो अप। हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम का टॉपिक यूनिट डिजिट। ये आपके काम आता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, बैंक, रेलवे, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, नेट जेआरएफ, या फिर क्लास 9-10 की भी बात करूं तो 10th की बात करें या 11-12 की। ऐसा टॉपिक है जो सब बच्चों के काम में आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो यूनिट डिजिट में जैसे क्वेश्चन क्या होते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल लूं। यूनिट डिजिट में क्वेश्चंस आते हैं मान लो इस तरीके से कि 2483 की पावर 37 की पावर 38 की पावर 39 फॉर एग्जांपल, और बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यदि आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट और टफ लगेगा। आपको लगेगा कि इतनी सारी तो पावर्स हैं, इस पावर्स में इसको पहले सोल्व करना है, फिर हमें पता लगाना है कि लास्ट वाली प्लेस यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास नंबर्स कितने होते हैं। हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। पूरे मैथ में हम सब इन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, 0 से लेकर 9 तक। बाकी जो भी डिजिट मैथमेटिक्स में बनी हुई है वो सारी डिजिट इसी नंबर से या फिर इन्हीं नंबर से बनी हुई है, 0 से लेकर 9 तक के नंबर से। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर्स यानी कि 0 वाले यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से। यूनिट डिजिट, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो यूनिट डिजिट है ना, इसका नाम ही यूनिट डिजिट है तो इसका काम भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे कोई भी संख्या दी रहे हैं हमें, कितनी से बड़ी संख्या हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, कैसे भी हो। फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके से कोई संख्या 8948 325 मल्टीप्लाई 428 मल्टीप्लाई 922 और बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम भी केवल इसके यूनिट प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो हमारा इसको पूरी मल्टीप्लाई करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए समझते हैं। अब हम समझ रहे थे कि यूनिट डिजिट में 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती हैं। तो हम पढ़ते हैं 0, 1, 5 और 6 इन नंबर्स के कॉन्सेप्ट को। 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे नंबर्स होते हैं या ऐसी डिजिट होती हैं जिनको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें, कितनी बार भी आप इन्फिनिटी मल्टीपल करेंगे इसके, तब भी इसकी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी, इसके यूनिट डिजिट 0 ही आएगी, इसके यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, इसके यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। जैसे 2089504 और इसकी पावर है 982378 मान लीजिए ये पावर है। पर हमसे पूछा जाए कि बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट डिजिट आप कैसे निकालेंगे। आप देखेंगे इसके लास्ट में क्या आया हुआ है, तो इसके लास्ट में आया हुआ है 0 आया हुआ है। तो इसका मतलब 0 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी। तो ऐसे ही 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं, ये ऐसी डिजिट हैं जिनकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहती है। 0 की 0 ही रहती है, 1 की 1 ही रहती है, 5 की 5 रहती है और 6 की 6 ही रहती है। देखिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, मान लीजिए 2840 मल्टीप्लाई 980 मल्टीप्लाई 320 मल्टीप्लाई 720। इस तरीके से आपके सामने कोई इक्वेशन है। हालांकि 0 की पावर की भी जरूरत नहीं है, जिसके भी मल्टीप्लिकेशन में 0 आए उसका हमेशा आंसर 0 ही आता है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगी, इसकी यूनिट प्लेस होगी 0। ये एक और एग्जांपल लें, जैसे 2489 0 के अलावा हम 1 लेते हैं, 1 की पावर 9845 और आपसे पूछा जाए बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसके यूनिट डिजिट आपको देखना है केवल इस वाली संख्या में यूनिट डिजिट के बारे में ही। किसके बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट क्या है इसका 1। और 1 की चाहे पावर कितनी भी हो, 1 की पावर चाहे जो हो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट उसकी हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, 1 को आप कितनी बारी मल्टीप्लाई करें, 1 into 1 करेंगे तब भी 1 आएगा। 1 into 1 into 1 into 1 आप 1000 टाइम करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 की यूनिट प्लेस इसका आंसर क्या होगा 1। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप ऐसे समझिए, मान लो आपके सामने ये है 2840 मल्टीप्लाई प्लस 6036 मल्टीप्लाई 1331 प्लस 5
045। ठीक है, आपके सामने इक्वेशन है और आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो सीखिए कैसे। इनका अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे इसके लास्ट में 0 है, यानी कि इसकी यूनिट प्लेस 0 ही होगी, तो 0। यहाँ पर प्लस का सिंबल तो प्लस कर लिया। इसके लास्ट में 6 है, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी, तो यहाँ पर 6 हो गया। ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई। ये 1 है, 1 यानी कि 1 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 ही होगी, तो यहाँ पर 1 लिख लिया, 1 लिख लिया। यहाँ पर क्या है 5, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितना होगी, 5 ही होगी। अब सोल्व कर लीजिए। 0 + 6 1 + 6 + 5, 6 और 5 कितना होता है 11, और 11 की यूनिट डिजिट भी क्या है 1, तो इसका आंसर होगा 1। 1 इज द राइट आंसर। तो यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से आपको एक चीज तो समझ में ये आई होगी कि यूनिट डिजिट वाले चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन कितना भी टफ दिखाई दे, हमें केवल कैलकुलेट करना है। हमें केवल कैलकुलेशन किसकी करनी है, केवल यूनिट डिजिट वाली प्लेस की। यूनिट डिजिट वाली प्लेस पर ही फोकस करना है, उसी की पावर्स को देखना है, और उसी के लास्ट में जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी डिजिट आती है, उन्हीं को हमें सोल्व करना है। और सोल्व करने के लिए हम नंबर्स को पढ़ रहे हैं। जैसे 0 से लेकर 9 तक सारी कितनी होती हैं डिजिट, 0 से लेकर 9 तक ही होती हैं। तो 0, 1, 5 और 6 का हम पढ़ चुके हैं। 0, 1, 5, 6 के आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये समझना कि 0, 1 और 5 और 6 इन ये जो आते हैं, इनकी जो यूनिट डिजिट होती है सेम रहती है। ठीक है, अब हम इसके आगे वाले नंबर देखते हैं। 0, 1, 5, 6 हो गए। अब हम देखते हैं 4 और 9 को। तो 4 और 9 को जब आप देखेंगे, 4 और 9 को 4 की पावर दिया 1 करेंगे तो कितना होता है 4 होता है। 4 की पावर यदि आप 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 की पावर 2 करने पर 16 आएगा। हम केवल ध्यान देंगे यूनिट डिजिट पर, तो 16 को छोड़ दीजिए, इसके यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो हमारे पास केवल 6 आएगा। अब बाकी देखेंगे तो आपको बाकी समझ में आएगा। 4 की पावर आप 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा यूनिट डिजिट 4। 4 की पावर आप 4 करेंगे तो कितना आएगा, जैसे आपको यदि पावर याद नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ भी कितने टाइम मल्टीप्लाई होगी 4 टाइम, तो 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम यानी कि 6 4 जा 24, 5। 4 की पावर 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। 4 की पावर यदि आप 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है ना, क्या आ रहा है 4 6, फिर 4 6, फिर 4 6 और फिर से आप 4 की पावर 8 करेंगे तो ये भी कितना आएगा 4 6, यानी कि यूनिट डिजिट इसके 4 की केवल 2 होती है, एक 4 होती है और एक 6 होती है। इसका मतलब 4 की चाहे कितनी भी पावर्स हो, 4 चाहे कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई हो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 2 आएंगी, एक 4 आएगी और एक आएगी 6। अब 4 कहाँ आती है और 6 कहाँ आती है, हम इसी कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखिए 4 यानी कि 4 की पावर यदि हमने 1 किया तो यूनिट डिजिट आई 4, यानी कि 1 कैसा नंबर है, या आपने 2 किया तो इसकी यूनिट डिजिट आई 6। अब 1 और 2 में हम नंबर देखते हैं, 1 कैसा नंबर है, ओड है या इवन है, तो आप सबको पता है कि 1 कैसा नंबर है, 1 एक ओड नंबर है। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि यदि 4 की पावर ओड है, कोई भी विषम संख्या है, विषम संख्या उनको कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो कोई भी 4 की पावर यदि ओड है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगी, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगी। एक इतना समझ में आ गया। आगे आपको समझ में आया होगा कि यदि उसकी यूनिट डिजिट इवन में है, 2 में है, 4 में है, या 6 में है, या 8 में है, या कोई भी इवन नंबर उसकी 4 की पावर है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। 4 की पावर यदि इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा कैसी आएगी 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया है कि 4 की पावर यदि ओड है तो यूनिट डिजिट आएगी 4, और यदि 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगी 6। इसका मतलब केवल 2 ही यूनिट डिजिट होती हैं 4 की। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके आएंगे, मान लीजिए 4834 की पावर 986 प्लस 304284 की पावर 789 प्लस 32081 की पावर 9847
प्लस 605435 की पावर 9846। मान लीजिए आपके सामने ये एक सम है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यदि आप इसको सोल्व करें और आपको फिर बताना पड़े कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है तो कैसे सोल्व करेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कॉन्सेप्ट क्या है जो आपने अभी अभी सीखा। जैसे 4 की पावर दी हुई है तो हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है। 4 की पावर कितनी है 986, यानी कि 6 हमें केवल लास्ट डिजिट देखनी है। 6 कैसा नंबर है, ओड है या इवन है, तो आप सबको पता है कि 6 एक इवन नंबर है। जब भी 4 की पावर इवन होती है तो उसकी जो हमेशा वैल्यू निकल कर आती है यूनिट डिजिट में वो निकल कर आती है 6। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर 4 की पावर क्या है 9 आ रहा है लास्ट में, यानी कि 4 की पावर यहाँ पर ओड है और 4 की पावर जब भी ओड आती है तो उसका यूनिट डिजिट में आंसर आता है 4। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, आपको इस पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यूनिट डिजिट को देख लिया। आगे देखते हैं, ये 1 है। 1 की पावर तो हमने इससे पहले सीखा था, 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, तो +1 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 5 यूनिट डिजिट पर और 5 की पावर दी हुई है, जो भी दी हुई है, तो 0, 1, 5 और 6 ऐसे डिजिट हैं जिनकी पावर चाहे जितनी भी हो हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आता है, जो भी वो रहता है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 आता है। तो 5 का यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 ही आएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 11 और 5 कितना होता है 16। और 16 के यदि आप यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूनिट प्लेस 6 है, तो इसका यूनिट प्लेस 6 होगा, यानी कि 6 ही इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके काम में आएंगे। एग्जाम में सम भी आपको इसी टाइप के देखने के मिलेंगे। अब हम समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। हमने अभी वो जो नंबर्स पढ़ लिए हैं वो पढ़ लिए हैं 0, 1, 5 और 6 और 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास संख्या कितनी होती है, टोटल संख्याएं होती हैं 0 से लेकर 9 तक। हमने पढ़ कौन कौन से लिए 0, 1, 5, 6, 7 और हमने पढ़ लिया 4 और 9। अब संख्याएं कौन कौन सी बची हमारे पास संख्याएं बची हैं 2, 3, 6 हो गया 7, 2, 3 7 8। अब हमारे पास ये 4 संख्याएं और बची हैं 2, 3 7 8। इनके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इनके सम एग्जाम्पल देख लिए। अब हम देखते हैं 2, 3 7 8 के एग्जाम्पल को। चलिए समझते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3 7 8। हम पहले 2 की पावर देखते हैं। 2 की पावर आप 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे 2 ही आएगा। अब 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना इसकी यूनिट डिजिट आएगी 4। फिर 2 की पावर आप 3 करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट आएगी 8। 2 की पावर फिर से 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। 2 की पावर 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 2। 2 की पावर 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 4। 2 की पावर 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 8। इस तरीके से आपने देखा कि 2 की जो पावर है वो 4 संख्याओं के बाद रिपीट होने लगी। जैसे 2, 4, 8, 6, फिर से जैसे ही आपने 4 के बाद काउंटिंग देखी तो आपका फिर से 2, 4, 8, 6, फिर से इसके बाद देखेंगे तो फिर से भी क्या आएगा 2, 4, 8, 6। यानी कि यदि 2 के यूनिट प्लेस की हम बात करें, 2 के चाहे कितने भी मल्टीपल्स हो, 2 के चाहे कितने भी पावर्स हो, उनकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएंगी। 4 कौन कौन सी, एक 2, एक 4 और एक 8 और एक 6। 2, 4, 8 और 6। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि हर 4 संख्या बाद साइकिल रिपीट हो रही है, हर 4 संख्या बाद जो पावर है वो फिर से सेम है 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, यानी कि पावर की ये साइकिल हो रही है, रोटेट, ये एक दूसरे को बार बार सेम ही कर रहे हैं। तो आप समझिए इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर मान लो 4, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से कोई एक नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी बताओ, तो इतना बड़ा नंबर, इतने बड़े नंबर की पावर निकालना तो संभव नहीं है। लेकिन आपको इतना पता है कि 2 की यूनिट प्लेस जो आएगी वो केवल 2, 4, 8, 6 में से ही आएगी, इतना पता है। 4 संख्या के बाद संख्याएं जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब दी हुई संख्या में क्या कर लेंगे, जो पावर्स दी हुई है 4 का डिवाइड।
क्योंकि हर 4 संख्या बाद तो रिपीट ही हो रही संख्या, तो 4 का डिवाइड करके उसको इजी फॉर्म में निकाल लेंगे। और 4 का डिवाइड करने का रूल ये कहता है कि केवल आपको लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, सॉरी पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबिलिटी का रूल यानी कि विभाज्यता के नियम कि हम पढ़ चुके हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो जाकर नहीं देखी है वो जाकर जरूर देख ले। 4 की पावर 78 यानी कि 4 की पावर डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, कितने बचेंगे 4 यानी कि 3 38। रिमाइंडर देख लेते हैं इसका, तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, कितने रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा इसका 2। अब आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही उसकी पावर होगी। यदि रिमाइंडर हमारा बचा है 2 तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 होगा, और 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 4, तो 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि हमें इसका निकालना है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो भी आएगा वही उस पावर पर हमारा लग जाएगा। 2 की पावर यहाँ पर क्या हो गई, फिर 2 हो गई, और 2 की पावर 2 को आप सोल्व करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 आती है, जो हमने अभी अभी सोल्व की थी। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज समझिए, एक चीज क्या समझिए कि आपको बार बार 2 की पावर लगाकर देखें फिर उसको कैलकुलेट करें, इसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए यदि रिमाइंडर 1 आता है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 2 का 2 ही आएगा। यदि रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आएगा। यदि रिमाइंडर 3 आता है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 8 आएगी। और यदि रिमाइंडर 0 आता है, 0 आएगा तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगी। ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगी। तो रिमाइंडर कितने बचेंगे, केवल 1 2 3 बचेगा या फिर 0 बचेगा, क्योंकि 4 का रिमाइंडर 4 तो बच नहीं सकता, 4 बच ही जाएगा तो हम उसको डिवाइड ही कर लेंगे। कोई मतलब नहीं कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आए। 0 आने पर यानी कि उसकी यूनिट डिजिट क्या करेंगे हम, 2 की यूनिट डिजिट होगी 6 यानी कि उसकी पावर 4 होगी। और 1 आने पर 2, 2 आने पर 4, 3 आने पर 8 और 0 आने पर 6। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए 8 9 4 2 3 8 2 की पावर 9 6 7 8 7 4। इतना ही कर लेते हैं। अब इसका आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहां से समझ में आएगा कि 2 की पावर को इतनी लंबी पावर है, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमें इसको 4 से डिवाइड करना है। यदि आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो देख लेते हैं। 4 से काटोगे उसको, 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 8 जा 32, 34 में से सॉरी 32 में से 34 में 32 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। जब भी हमारा रिमाइंडर 2 आए, तो हमने अभी अभी सीखा कि जब भी रिमाइंडर 2 आए उसकी यूनिट प्लेस हमेशा 4 होगी। जब भी रिमाइंडर 2 आए, 2 की यूनिट प्लेस निकालते समय हमेशा उसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 4। काफी इजी है। तो आपने 2 का देख लिया। हम सीख रहे थे कि 2 3 5, यहां देखते हैं 2 3 7 और 8, तो 2 का आपने देख लिया। इन चारों का ही सेम होता है। सेम कहने का मतलब कि इन चारों संख्याओं का, इन चारों डिजिट का 2 3 7 8 का हर 4 के पावर के बाद, हर 4 के बाद जो इनकी यूनिट डिजिट है वो हमेशा सेम रहती है। 7 की चाहे जो भी पावर हो उसकी यूनिट डिजिट पर हमेशा या तो 7 आएगा या 9 आएगा या 3 आएगा या 1 आएगा। इसका भी सेम रूल है जो हमने अभी अभी पढ़ा कि यदि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है तो उसका यूनिट प्लेस पर जो आएगा वो होगा 7। यदि रिमाइंडर 2 आता है तो आएगा 9, और यदि रिमाइंडर 3 आता है तो आएगा 3, और यदि रिमाइंडर 0 आता है तो आएगा 1। इजी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 4 8 9 7 6 की पावर 67 की पावर 8 9 3 4 8, मान लीजिए ये एक नंबर है। अब इसको आपको क्या करना है, किसका यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट जैसे ही आप बताना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको केवल यूनिट डिजिट बताना है, तो केवल एक को रिमार्क करेंगे,
यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट दिमाग कर लिए 7, 7 की पावर इतनी लंबी जोड़ी है, इसको हम 4 से डिवाइड करके छोटा बना लेंगे। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा इसका मतलब ये हुआ रिमाइंडर 0 आने पर इसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसका यूनिट प्लेस होगा 1। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1। इसका यूनिट प्लेस होगा 1। इतना समझ में आ गया, इजी है। तो 2, उसके बाद आपने 3 देखा, उसके बाद आपने 7 देखा। सेम रूल किसका है, सेम रूल 8 का है। 8 में क्या है, 8 का भी सेम है कि 8 में भी 8 की जब आप पावर्स करते हैं, 8 की जब आप पावर्स करते हैं तो 8 की पावर 1 8 ही होता है। 8 की पावर 2 करेंगे तो 8 8 जा 64 4 होता है। 8 की पावर 3 करेंगे तो 4 8 जा 32 2 होगा। 8 की पावर आप 4 करेंगे तो 2 8 जा 16 यानी कि 6 होगा। 8 की पावर जैसे ही आप 5 करेंगे 6 8 जा 24 6 8 जा 48 8 होगा। 8 की पावर जैसे ही आप 6 करेंगे तो 8 8 जा 64 यानी कि 4 होगा। 8 की पावर आप फिर से 7 करेंगे तो कितना होगा 2। 8 की पावर 8 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 6 और 8 की पावर 9 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि 8426 और आगे भी सोल्व करेंगे तो 8426। हर 4 के पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम जो तकनीक हम अब तक अपनाते आ रहे थे वही अपनाएंगे। क्या कि यदि रिमाइंडर 1 है यूनिट प्लेस पर आंसर होगा 8, यदि रिमाइंडर 2 है तो आंसर होगा 4, यदि रिमाइंडर 3 है तो आंसर होगा 2 और यदि रिमाइंडर 0 है तो आंसर होगा 6। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 8948 की पावर 98, 3408 की पावर 6 प्लस 2984 की पावर 8945। मान लीजिए इस तरीके से आपके पास नंबर है। ठीक है, अब आपको ये सोल्व करना है। तो आप सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको चाहिए केवल यूनिट डिजिट। तो 8 की पावर देखेंगे तो 8 की पावर क्या है यहाँ पर 98। 98 को यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर आएगा 4 2 जा 8 1 18 बचेगा और 18 के लिए 4 4 जा 60 यानी कि रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 98 डिवाइड 4 रिमाइंडर 2 बचेगा तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पर क्या होगा 4। तो यूनिट प्लेस पर क्या कर लेंगे हम 4, डायरेक्ट लिख लेते हैं 4। मल्टीप्लाई का सिंबल तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर से 8 देखना है, 8 की पावर इतनी लंबी चौड़ी है, केवल लास्ट को देखना है। 32 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाता है। 4 8 से कितने होते हैं 32। तो रिमाइंडर आया है हमारा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आए, जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 का पता चले तो आपको समझ में आएगा कि रिमाइंडर 0 का मतलब है कि इसके यूनिट प्लेस पर जो आंसर आएगा वो आएगा 6 लिख लिया। प्लस कर लेते हैं। प्लस पर क्या है 2 की पावर 5, 2 की पावर लास्ट में क्या है 5 नहीं, यानी कि 2 की पावर कितना है 8945। सबसे पहले तो 8945 को हम छोटा कर लेते हैं। 8945 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8945 का 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 45 का 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो निकल कर आएगा 1। 4 1 जा 4 5 4 1 जा 4 रिमाइंडर आएगा 1। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। 2 की पावर का रिमाइंडर जैसे ही 1 आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि 2 की पावर 1 रिमाइंडर का मतलब है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब है 2। तो जिसका रिमाइंडर 2 की पावर में 1 आता है उसके यूनिट प्लेस पर आंसर आता है 2, जो हमने 2 को सोल्व करते हुए सीखा था। अब इसको देख लीजिए 4 6 जा 24 प्लस 2। हमें केवल मतलब है यूनिट प्लेस से, तो हम केवल यूनिट प्लेस देखेंगे। 4 और 2 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो 6 इसका यूनिट डिजिट एकदम से सही आंसर होगा। इजी था। तो आपने सारे नंबर सीख लिए। नंबर कौन कौन से होते हैं 0 से लेकर 9 तक। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। 0 से 9 तक की सीरीज में 0 1 5 6 की यूनिट डिजिट जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, और 2 3 7 और 8 की हर 4 संख्या के बाद रिपीट होती है।
आफ्टर 4 डिजिट या 4 आफ्टर 4 के बाद क्या होती है, रिपीट। वो हमने देख ही लिया है अभी। बाकी बचा 4 और 9। 4 और 9 का क्या होता है, ओड और इवन का कॉन्सेप्ट है। ओड और इवन का क्या कॉन्सेप्ट है, हमने अभी अभी सीखा। यदि 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट आएगी 4, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगी 6। 2 ही यूनिट डिजिट होती हैं, या तो 4 होती है या 6 होती है। ऐसे ही सिमिलर 9 का है, यदि 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट आएगी 9, और यदि 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगी 1। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, तो 0 से लेकर 9 तक का आपने सीख लिया। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में PYQ के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, स्टेट पीसीएस, सबका कंपाइल करके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको भी देखेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन यूनिट डिजिट से हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।